दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि हमारे देश में दो भारत बसते हैं। टीवी, न्यूज, मीडिया, सीरियल, फिल्मों में 95% बातें पहले भारत की जाती हैं। बहुत कम फिल्मकार और मीडिया वाले ऐसे होते हैं जो दूसरे भारत के बारे में सोचते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। खैर, आज की कहानी ऐसी दूसरे भारत की हकीकत बयान करती है। मट्टू नाम का एक गरीब दिहाड़ी मजदूर जो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिलाने की जद्दोजहद में लगा रहता है। उसकी कहानी देखकर आप रो पड़ेंगे। उसके सामने आपको अपने दुख भी बहुत कम लगने लगेंगे। खैर दोस्तों, शुरुआत में हम देखते हैं कि मट्टू मथुरा जिला के पास भरतिया गांव में रहने वाला एक दिहाड़ी मजदूर है, जिसका रोल प्ले किया है मशहूर फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा ने। अब दोस्तों, मट्टू दिहाड़ी मजदूर है और काम का कोई भरोसा नहीं है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। घर पर रहती है पैसों की तंगी। इधर गांव में प्रधानी के चुनाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से गांव में जगह जगह बैठक, मीटिंग चल रही है, रैली चल रही है, चुनाव प्रचार चल रहा है। नेता लोग भी जनता को रिझाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, विकास वगैरह वगैरह के भाषण चल रहे हैं। मट्टू गांव के सो कॉल्ड बड़े लोगों के घर के सामने से साइकिल से उतरकर पैदल जाता है। शुक्र है चप्पल अपने हाथों में नहीं लेता। खैर, गरीब मट्टू को चुनाव से कोई खास मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम था अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना। मट्टू बहुत सीधा, शरीफ, ईमानदार बंदा होता है। उसका एक पुराना कच्चा घर था जिसमें उसकी बीवी और 2 बेटियां नीरज और लिमका रहती थी। भले वो लोग कच्चे मकान में रहते थे, लेकिन उस घर में भी वो काफी संतुष्ट थे। एक दिन सुबह मट्टू खेत में शौच करने के लिए जाता है और कुछ लोग खुले में शौच करने वाले लोगों को पकड़ने में लग जाते हैं। मट्टू जैसे तैसे एक गठरी अपने सिर पर रखकर बचते हुए कहता है, आराम से टट्टी भी ना करन दे रहे। पूरी फिल्म में यही सीन थोड़ा सा फनी है, बाकी पूरी फिल्म इमोशनल है। खैर, इसी गाँव में एक आदमी रहता था जो चुनाव में खड़ा था, जिसका नाम था सिकंदर चौधरी। ये आदमी एक्स आर्मी ऑफिसर रह चुका था और गांव के भले की बात करता था। लोगों के बीच उसकी इमेज भी बहुत साफ थी। उसकी बातें सुनकर गांव के लोग उसका सपोर्ट करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये आदमी अगर जीता तो गांव का विकास करेगा। गांव के लोगों का समर्थन देखकर सिकंदर का चुनाव जीतना तय था। मट्टू भी सिकंदर को ही सपोर्ट करता था। अपने खाली समय में वो सिकंदर के यहाँ जाकर बैठा भी करता था। मट्टू कहता था कि गाँव के सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती। गाँव के सरकारी स्कूल में टीचर भी आधे हफ्ते गायब रहते हैं। बच्चे स्कूल साफ करते हैं, वही वहाँ मैट बिछाकर पढ़ाई करते हैं। अब ऐसे में वो क्या पढ़ेंगे? इसलिए मट्टू ने अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई को छुड़वाकर उन्हें घर पर बिठा दिया था। ऊपर से उसको बड़ी बेटी की शादी भी करनी थी, पर दहेज इकट्ठा करना उसके बस की बात नहीं थी। अब दोस्तों, हम लोग गांव के एक साइकिल पंचर वाले कल्लू को देखते हैं और ये मट्टू का बिल्कुल जिगरी खास दोस्त होता है। मट्टू अपनी साइकिल की मरम्मत उसी से करवाता था और कल्लू भी उससे कभी कोई पैसा नहीं लेता था। चुनाव का वक्त आता है और आखिरकार सिकंदर चुनाव जीत जाता है। उसकी जीत पर गांव के लोग बहुत खुश होते हैं और मट्टू भी खुशी के मारे वहीं पर नाचने लगता है और सिकंदर उस समय उसको अपने गले से लगा लेता है। खैर, मट्टू के अपने काम की साइट पर जाते समय उसकी साइकिल चलते चलते बंद पड़ जाती थी, जिस वजह से वो अपने साथियों से अलग हो जाता है और रोज साइट पर देरी से पहुंचता था। इस वजह से ठेकेदार भी उसे रोज डांट लगा देता था। दरअसल ठेकेदार अच्छा आदमी था, वो उसकी मजबूरी समझता था, लेकिन काम जल्दी खत्म हो जाए इसलिए वो देर से आने पर मट्टू को टोकता था। अब हम देखते हैं कि मट्टू के घर के पड़ोस में एक लड़का रहता था, सोनू। और ये सोनू मट्टू की बड़ी बेटी नीरज को देखता रहता था, उसको लाइन भी मारता था और नीरज भी उसको थोड़ा बहुत पसंद करने लगी थी। इधर मट्टू अपनी बड़ी बेटी के रिश्ते के लिए कॉन्ट्रैक्टर की पहचान से एक जगह पर जाता है, लेकिन उन लोगों से बात करने में पता चलता है कि उनको दहेज में एक बाइक चाहिए। लेकिन जिस मट्टू के पास खुद की साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, वो दहेज में बाइक कैसे देता? इसलिए वो भारी मन से जल्दी से वहां से निकल जाता है। अब वो पूरे रास्ते इसी बारे में सोचता रहता है और इसी चक्कर में उसकी साइकिल एक लड़के की कार से टकरा जाती है। हालांकि गलती उस कार वाले की ही होती है, लेकिन फिर भी वो बाहर निकलकर मट्टू को ही उल्टा सीधा बोलने लगता है। मट्टू की साइकिल का पहिया थोड़ा टेढ़ा हो गया था। रास्ते में वो अपनी साइकिल को दिखाता है, उसे ठीक करवाता है और कल्लो से उस पर एक घंटी भी लगवा लेता है। कल्लो के पूछने पर कि इतनी खटारा साइकिल में क्यों खर्चा कर रहे हो, तो वो कहता है कि यार तू मत पूछ, बस घंटी लगा दे। और घर आकर जब लिमका और उसकी वाइफ रिश्ते के बारे में उससे पूछती हैं, तभी लिमका की नजर साइकिल की घंटी पर पड़ती है और वो छोटी बच्ची तो होती है, उससे खेलना शुरू कर देती है। और शायद इसीलिए मट्टू नई घंटी लगवा कर आया था, ताकि उसकी बेटियों का मन रिश्ते की बात को सुनकर उदास ना हो। जब मट्टू की वाइफ रिश्ते के बारे में पूछती है तो मट्टू बहाना बना देता है कि लड़का ठीक नहीं था, बाहर आकर पता चला कि वो नशा करता है, इसलिए मेरा दिमाग घूम गया और मैं वहां से चला आया। उसी के बारे में सोचते सोचते अचानक कार वाला सामने आ गया और मेरी साइकिल उससे टकराकर टेढ़ी हो गई। और मट्टू ये भी बताता है कि उसने ही कार वाले को 4 बातें सुनाई, जिससे डरकर कार वाले ने उसको पैसे दिए और उसी पैसों की वो घंटी लगवा कर आया है। यानी कि दोस्तों, घंटी लगवाने की दूसरी वजह ये भी होती है। खैर, रात को सोते समय उसकी वाइफ उसको सुरेश के बारे में बताती है, जिससे पिछले साल उसने पैसे उधार लिए थे और उनको वापस करने का टाइम आ चुका था। खैर, एक दिन मट्टू शौच के लिए खेत पर गया होता है, तभी उसके पड़ोस में रहने वाला सोनू उसे बुलाने आता है, क्योंकि उसकी वाइफ के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है।
अब मट्टू के पास कोई साधन तो था नहीं, इसलिए वो दर्द से चिल्लाती बीवी को अपनी साइकिल पर ही बिठा लेता है और पीछे से लिम्का अपनी माँ को पकड़े रहती है। वो गाँव के एक बंगाली क्लिनिक में जाते हैं तो वो उनकी कुछ हेल्प तो कर नहीं पाता, उनको शहर के लिए रेफर कर देता है। बेचारा मट्टू सोनू के पापा से कुछ पैसे उधार लेकर सोनू की बाइक की मदद से वो एक हाथ में ड्रिप की बोतल पकड़कर अपनी वाइफ को शहर के सरकारी अस्पताल में लेकर जाता है। सरकारी अस्पताल में सभी मरीज भीड़ बकरियों की तरह भरे होते हैं। थोड़ी देर में मट्टू का नंबर आता है और डॉक्टर भी उसे कुछ टेस्ट करवाने को बोलता है, जिसमें से कुछ तो हॉस्पिटल में हो जाते हैं और कुछ बाहर होंगे। मट्टू तुरंत अपनी बीवी के टेस्ट करवाता है। अस्पताल में लगी भीड़ को देखकर सोचने लगता है कि उसकी तरफ और भी बहुत सारे लोग हैं जो परेशानी से जूझ रहे हैं। बीमारी में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। महंगाई की वजह से वो ठीक से फल भी नहीं खरीद पाता। वो 2,500-3 हजार रुपए का उधार मांगने किसी के पास जाता है तो उसे पिछला बकाया जमा करने को कह दिया जाता है। दोस्तों, इसी दौरान गांव में सोनू को भी नीरज के पास आकर उसे प्रपोज करने का मौका मिल जाता है। दूसरे दिन सुबह जब मट्टू घर वापस आता है तो उसे अपने घर से सोनू और नीरज के एक साथ होने का पता चल जाता है, लेकिन वो ऑलरेडी इतना परेशान था इसलिए इस बात को इग्नोर कर देता है। अब पैसों के लिए उसे नीरज की शादी के लिए बनवाए हुए चांदी के झुमकों को बेचना पड़ता है ताकि वो अपनी साइकिल को ठीक करवा सके और मजदूरी पे जा सके, लेकिन अस्पताल का खर्चा और बाहर से आने वाली दवाइयों में वो पैसे भी खर्च हो जाते हैं। अब उसके पास साइकिल ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं बचते। ये सोचकर उसकी वाइफ को भी बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से झुमके भी बिक गए, मट्टू भी इतने दिनों काम पर नहीं जा पाया, लेकिन मट्टू उसे समझाता है कि तुम ठीक हो जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। अब वापस आते समय मट्टू को प्रधान की नई बुलेट मोटरसाइकिल दिखती है जो उसने 1,80,000 की खरीदी है। वो प्रधान से अपने मोहल्ले में एक नल लगवाने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसकी बेटियों को पानी लाने में बहुत दिक्कत होती है। मोहल्ले में एक नल होगा तो ये समस्या दूर हो जाएगी। प्रधान पहले उसे अपनी नई मोटरसाइकिल का प्रसाद खिलाता है और फिर नल लगवाने का आश्वासन देकर निकल जाता है। खैर, बिना साइकिल का मट्टू अब पैदल ही अपने ठेकेदार के पास काम के लिए चला जाता है, लेकिन वो देखता है कि सभी लोग वहाँ ऐसे ही बैठे हुए हैं क्योंकि सीमेंट खत्म हो गया और मालिक भी कहीं गया हुआ है, इसलिए कुछ दिनों तक काम नहीं चलेगा। मट्टू इस बात से परेशान हो जाता है, इसलिए वो सीधे वहां से लेबर चौक की तरफ निकल जाता है और जैसे तैसे उसे 300 रुपए में एक दिन का काम मिलता है। मट्टू उसे पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन काम खत्म होने पर मालिक उसे सिर्फ 200 रुपए देता है। मट्टू जब ये पूछता है कि बात तो 300 की हुई थी, तो वो आदमी झूठ बोलकर उसको धमकाने की कोशिश करता है कि तू 12 बजे आया था, 300 कैसे हो गए। मट्टू कहता है कि मैं तो 10 बजे से पहले आ गया था। इस बात पर वो आदमी मट्टू को धमका कर भगा देता है। उधर प्रधान का लड़का अपने घर में एक नई 30,000 की LCD लेकर आता है। इसी बीच मोहल्ले की दुकान वाली दादी नीरज को अपने पापा के उधार पैसे चुकाने के लिए टोकती है। नीरज शर्मिंदा होते हुए कहती है कि दादी कुछ ही दिनों में पापा हिसाब कर देंगे, लेकिन दादी उन्हें 2 बातें सुना देती है। दिन में नीरज और लिम्का सोनू के साथ में लकड़ियां लेने के लिए जाती है तो रास्ते में खेत से एक भिंडी तोड़कर खा लेती है, जिसकी वजह से वो खेत वाला ना सिर्फ नीरज को बल्कि उसकी मम्मी और उसके पापा मट्टू का नाम लेकर भी बेइज्जती करता है। उनके पूरे घर को चुट्टा बताता है। इस बात से नीरज को बहुत बुरा लगता है और सोनू ये सब चुपचाप खड़ा देखता रहता है। गुस्से में नीरज वहां से भाग जाती है और उसके बाद सोनू से कभी बात नहीं करती। रात में जब मट्टू खाना खा रहा होता है तो नीरज मोती की माला बनाने का काम करने लगती है। 2 पैसे कमाकर वो भी अपने पिता के बोझ को हल्का करने की कोशिश करती है। वहीं लिम्का उम्र में छोटी होती है, इसलिए बार बार साइकिल की घंटी बजाने लगती है। अब बार बार घंटी की आवाज को सुनकर मट्टू को अचानक गुस्सा आ जाता है और वो गिलास फेंक देता है, जिसके बाद सारे लोग चुप हो जाते हैं। अगले दिन मट्टू अपने साइकिल को काम चलाने लायक करके अपने ठेकेदार के पास हिसाब करवाने जाता है तो पता चलता है कि अभी मालिक आया ही नहीं है और बाकी सभी पैसे के लिए उसका वेट कर रहे हैं। मट्टू कहता है कि ठेकेदार साहब हालत बहुत खराब है, घर में खाने को पैसे नहीं है, ऊपर से मुझे नई साइकिल लेनी वरना काम नहीं कर पाऊंगा। ठेकेदार भी उसकी मजबूरी समझता है और उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि कुछ दिन रुक जाओ, मालिक के आते ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा और नई साइकिल भी ले लेना। अब वो पैसे लेकर मट्टू वापस घर की तरफ जाता है। रास्ते में सब्जी लेने के लिए वो अपनी साइकिल किनारे पर खड़ी कर देता है और सब्जी देखने लग जाता है, लेकिन तभी तेजी से एक ट्रैक्टर वाला आकर उसकी साइकिल को कुचलकर चला जाता है। उसकी साइकिल पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मट्टू रोकते हुए काफी दूर तक उसके पीछे भागता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, ट्रैक्टर वाला तो जा चुका। अब बेचारा मट्टू काफी देर तक अपनी साइकिल को देखकर ऐसे ही रोते रहता है। काफी इमोशनल सीन है ये। साइकिल इतनी खराब हो चुकी थी कि मट्टू का दोस्त कल्लो भी कुछ नहीं कर पाता, इसलिए मट्टू निराश होकर अब उसे अपने घर ही ले आता है। साइकिल की ये हालत देखकर घर के सभी लोग दुखी हो जाते हैं। अब मट्टू बड़ा परेशान, घर में पैसे नहीं, इसलिए मट्टू अब झूठ बोलता है कि उसके लिए खाना न बनाए क्योंकि वो खाना बाहर खाकर आया है। इस तरह रोज वो सुबह जल्दी उठकर भूखे पेट पैदल पैदल शहर जाता है और अपनी नई साइट पर काम करता है। खाने के वक्त साथी मजदूरों को बहाना बना देता है कि सुबह वो खाना खाकर निकला था इसलिए दोपहर में भूख नहीं लगी। अब ऐसा मट्टू रोज करने लगता है। सुबह जल्दी उठकर पैदल पैदल शहर जाना, पूरे दिन भूखा रहकर जी तोड़ मेहनत करना और रात में घर पे आकर सिर्फ एक वक्त का खाना खाना। अब एक दिन मट्टू रास्ते में साइकिल की दुकान देखकर उसका दाम पूछता है।
लेकिन जब दुकानदार को पता चलता है कि उसे अभी नहीं खरीदनी है, बाद में खरीदनी है, तो वो उसे बड़े बुरे तरीके से ट्रीट करता है। अब दोस्तों, रोज एक टाइम का खाना और दिन भर की मेहनत से मट्टू बहुत कमजोर सा होता जाता है। ऊपर से नीरज की शादी की चिंता उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। उसकी बीवी भी सब कुछ जानते हुए उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। सपने में एक दिन मट्टू देखता है कि उसने नई साइकिल ले ली है, नए कपड़ों में कुसुम के साथ घूम रहा है और उसकी बेटी की शादी के लिए सजावटें भी हो रही हैं। लेकिन सुबह होते ही सपना टूट जाता है। एक दिन मट्टू पैदल घर लौट रहा होता है और रास्ते में उसे अपनी नई बाइक पर प्रधान मिलता है। वो राम राम बोलता है, लेकिन प्रधान उसका जवाब देकर सीधा निकल जाता है। प्रधान के दिल में इंसानियत होती तो उसको गांव तक लिफ्ट दे सकता था। बेचारा मट्टू अब दिन भर पानी पीकर रहता है, जिसकी वजह से उसकी सेहत भी खराब होने लगती है। और इसी चक्कर में एक दिन वो अपनी साइकिल, जो कि उसकी जिंदगी थी, उसको बेचने का फैसला कर लेता है। एक कबाड़ी को घर बुलाकर वो अपनी साइकिल को कौड़ियों के दाम में बेच देता है, जिसके बदले उसको सिर्फ 300 रुपये मिलते हैं। मट्टू अंदर ही अंदर रोने लगता है। पूरा परिवार बहुत दुखी हो जाता है। बहुत इमोशनल सीन होता है ये। अगले दिन मट्टू अपने काम के लिए रोज की तरह पैदल ही शहर निकल जाता है। ठेकेदार कुछ दिनों में हिसाब करने को बोलता है। वो दूसरी जगह जाकर भी काम करने लगता है। अगले दिन उसे काम भी नहीं मिलता। अब कुछ दिन बाद ठेकेदार उसका हिसाब करता है तो उसे 1000 कुछ रुपए मिल जाते हैं। लेकिन साइकिल की कीमत थी 3800 रुपये। अब प्रॉब्लम यह है कि बाकी के पैसे कहाँ से लाए। तो अपने पिता को परेशान देखकर नीरज अपने काम के पैसे अपने पापा के पैसों में मिलवा देती है, शायद इससे थोड़ी हेल्प हो जाए। अपनी बेटी के इस प्यार को देखकर मट्टू बहुत इमोशनल हो जाता है और मन ही मन दुखी भी होता है, क्योंकि वो अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। खैर, इस तरह मट्टू के पास कुछ 1650 रुपये हो गए थे। अब बाकी के पैसों में उसका दोस्त कल्लू उसकी मदद करता है और अपनी जान पहचान वाली साइकिल की दुकान से एक अच्छी सी साइकिल किश्तों पर खरीदवा देता है। इस बात के लिए मट्टू अपने दोस्त का बहुत शुक्रिया अदा करता है। खुशी खुशी मट्टू नई साइकिल लेकर अपने घर पहुंचता है। नई साइकिल को देखकर उसके परिवार बहुत खुश होता है और अगले दिन से मट्टू अपने काम पर नई साइकिल से जाता है। कुछ दिन बीतते जाते हैं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। लेकिन एक दिन रात में काम से लेट वापस आते समय कुछ लोग मट्टू को रास्ते में पकड़ लेते हैं और उसकी साइकिल छीन लेते हैं। अब साइकिल उसकी जान थी। मट्टू बहुत रोकने की कोशिश करता है, बहुत हाथापाई भी करता है, उनके पीछे भागता भी है, लेकिन वो काफी सारे चोर थे, उसको मार पीट कर वहीं छोड़ जाते हैं। रोते रोते मट्टू भागता हुआ पुलिस वालों के पास जाता है और उनको बताता है कि वो चोर लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, अभी आप चलोगे तो पकड़ सकते हैं। लेकिन पुलिस वाले गरीबों की सुनते ही नहीं, उल्टा उसी पर चिल्लाने लगते हैं कि इतनी रात को तेरी साइकिल ढूंढूंगा तो ड्यूटी कौन करेगा। इस तरह डांट डपट कर मट्टू को वहां से भगा दिया जाता है। अब मट्टू रोते रोते अपनी आखिरी उम्मीद प्रधान के घर जाता है, लेकिन प्रधान की बीवी झूठ बोल देती है कि वो आगरा गए हैं। अब बेचारा मट्टू अपने घर आता है और ये जानकर पूरा परिवार दुखी हो जाता है। कोई भी खाना नहीं खाता। सुबह होते ही कल्लू उसके पास आता है और वो लोग प्रधान के घर जाते हैं। अब प्रधान की बीवी कहती कि वो तो अभी तक आई नहीं है, मैं भी उन्हीं का वेट कर रही हूँ, जैसे ही आएंगे आपको बुला लूंगी। दुखी और परेशान दोनों FIR करवाने पुलिस थाने जाने लगते हैं और रास्ते में गाँव का एक लड़का जो वकालत कर रहा था वो भी उनके साथ चल देता है। अब उस दिन होता है 15 अगस्त, इसलिए थाने में इंस्पेक्टर 15 अगस्त में बिजी होने का बहाना बनाकर ठीक से बात नहीं करता और पैसे वाले लोगों के साथ काफी देर पंचायत करता है। अब लिखवानी थी उनको FIR, लेकिन इंस्पेक्टर FIR लिखता नहीं, बल्कि दूसरे स्टाफ को मट्टू की एप्लीकेशन लिखने को कह देता है और उन्हें वहां से भेज देता है। अब वापस लौटते समय वो लोग आपस में बात करते हैं कि एप्लीकेशन से तो कुछ नहीं होगा, FIR होगी तभी कुछ होगा। लेकिन मट्टू को लगता है कि आज प्रधान जी हैं नहीं, क्या करें, वो होते तो चुटकी बजाते ये काम हो जाता। इसलिए वो प्रधान को लेकर दोबारा जाने की बात करते हैं। दोस्तों, मट्टू को प्रधान से बहुत उम्मीद होती है कि इतना काम तो प्रधान कर ही सकता है। अब वापस आते समय वो लोग देखते हैं कि गांव में भीड़ लगी हुई है और पता चलता है कि प्रधान जी अपनी एक नई कार लेकर आया है, जिसकी कीमत उसका बेटा 27 लाख बता रहा है। प्रधान को देखकर मट्टू की आंखों में उम्मीद की चमक आती है। वो खुशी खुशी प्रधान के पास पहुंचता है और उसे वही पुराना अपना सिकंदर चौधरी समझकर रोते हुए कहता है कि प्रधान जी कहाँ थे आप, मेरी साइकिल चोरी हो गई है, मैं रात को आया था, आप मिले नहीं, सुबह आया तब भी नहीं मिले, थाने में दरोगा ठीक से बात ही नहीं कर रहा है, जल्दी चलो आप मेरे साथ में, तभी वो FIR लिखेगा। तभी प्रधान उसे रोकता है और गुस्से में हड़का भी देता है कि तेरी 2 पैसे की साइकिल क्या चोरी हो गई, तू मान मर्यादा खूंटी पे टांग के आ गया, तू आदमी को आदमी नहीं समझ रहा। कल्लू कहता है कि प्रधान जी ऐसे क्यों बात कर रहे हो, 2 पैसे की बात कहाँ से आ गई। तभी प्रधान का एक गुंडा कल्लू को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। जब मट्टू उस गुंडे को रोकता है तो वो मट्टू को भी धक्का देकर नीचे जमीन पर गिरा देता है और प्रधान उसको कुछ भी नहीं कहता। ये सब देखकर आखिरकार मट्टू की आंखों से गलतफहमी का चश्मा उतर जाता है। वो समझ जाता है कि गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है, गरीब को चुनाव में सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। वो प्रधान के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहता है। उसकी नजरों में कई सवाल थे। प्रधान को भी उसकी चुपचाप देखती हुई नजरों से चोट महसूस होती है, जिसके बाद मट्टू चुपचाप वहां से घर के लिए निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि स्कूल के बच्चे 15 अगस्त मनाकर वापस लौट रहे होते हैं और गाना बज रहा होता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो इस बात को झुठलाता है कि भारत में गरीबी नहीं है
और सबके अधिकार समान है। अब देश भले ही आजाद हो जाए, लेकिन गरीब का जीवन वहीं का वहीं रहने वाला है। दोस्तों, इस फिल्म को देखकर मैं कई दिन तक इसके बारे में ही सोचता रहा, लेकिन ये समाज की हकीकत है। एक बार इस इमोशनल फिल्म को जरूर देखा जाना चाहिए। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।